अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हितेन भाई, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हितेन भाई, विशाल को इस घर से दूर मत भेजिए, मेघा का साथ मत दीजिए, रोक लीजिए उसे। फाइल कहाँ है? वही है हितेन। और संतु मेघा विशाल का बेटा है और वो उसके अच्छे के लिए सोचती हो तो इसमें गलत क्या है? हितेन भाई, विशाल अभी कितना छोटा है, वो इस घर से दूर कैसे रहेगा? और मेघा उसे तो अपने बाबा से दूर भेज रही है। हितेन भाई, इसी माँ का फैसला है संतु, तो इसमें तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? विशाल इस घर का बेटा है हितेन भाई। इस घर के बेटे से पहले वो मेघा का बेटा। मेघा का नहीं, मेरा बेटा है। तुम्हारा बेटा? हाँ, विशाल मेरा और मालिक का बेटा है। संतु ये सब, संतु अगर पता था तुम्हें कि विशाल तुम्हारा बेटा तो तुमने घर में किसी को बताया क्यों नहीं? कैसे बताती मैं? मुझे खुद ही अभी कुछ दिन पहले पता चला। संतु, ये सब कब हुआ? जब मैं कारागार में थी 10 वर्ष पहले, मुझे ये पता चला कि मैं मां बनने वाली हूं। उस समय सब अंदाजा था मुझे, मेरी मां बनने की खबर सुन के घर में किसी को खुशी नहीं होगी, तो मैंने किसी को नहीं बताया। मैंने जेलर साहिबा से कहा कि वो ये खबर घर में किसी को ना दे। बस यही एक सबसे बड़ी भूल कर दी थी मैंने, जिसका दंड आज मिल रहा है मुझे। मुझे क्या पता था कि मैं अपने ही बच्चे को नहीं अपना पाऊंगी, देवकी की किस्मत पाऊंगी। अपने कृष्ण को कारागार में जन्म दूंगी, अपने ही बच्चे की मां नहीं बन पाऊंगी। फिर धीरे धीरे मैंने खुद को विश्वास दिला दिया कि अब मैं और मेरा बच्चा, हम दोनों ही एक दूसरे के लिए। खुश थी मैं, अपने बच्चे के साथ जीवन जीऊंगी जो मेरे पेट में पल रहा था, मालिक की निशानी बनके। उस समय बहुत अकेली थी मैं। उसी अकेलेपन में उस औरत का साथ मिला मुझे, जो कारागार के अस्पताल में दाई का काम करती थी, रोज मेरी देखभाल करती थी। और इसे रोज का मिलना एक रिश्ता बन गया हमारा, जिसके साथ मैंने अपना दुख सुख सब बांटा। और फिर वो दिन आया जब मेरा बच्चा इस दुनिया में आने वाला था। तन और मन की टूटी हुई हिम्मत के कारण मैं बहुत कमजोर पड़ गई थी, इसीलिए उस वक्त बेहोश हो गई। और उस तकलीफ की घड़ी में वो औरत मेरे साथ थी और उसी ने मुझे अस्पताल में दाखिल करवाया था। ऑपरेशन के बाद जब मुझे होश आया, जब मैंने अपने बच्चे के बारे में पूछा, तो मुझे बताया गया कि मेरा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। तो फिर संतु, जब तुम जेल से छूटकर वापस आई घर और पापा ने तुम्हें अपना लिया था, तब ये बात क्यों नहीं बताई पापा को? बताना चाहती थी, पर इस घर की स्थिति इतनी बिगड़ी हुई थी, मैंने सोचा कि पहले घर संभालूं, उसके बाद बता दूंगी। पर संतु, एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही। जब तुम्हें तुम्हारे मरे हुए बच्चे की खबर मिली, तुम्हें ये कब पता चला कि विशाल तुम्हारा बेटा है? संतु, इस सब में मेघा का क्या संबंध है? 10 साल पहले तुम कारागार में थी, मेघा परदेश में थी, तो विशाल का मेघा के पास पहुंचना, ये सब कैसे और क्यों? इस क्यों का उत्तर तो मेरे पास नहीं है, पर कैसे पहुंचा ये मुझे कुछ दिनों पहले ही पता चला। जब मैं डूंगरपुर में थी, नाना जी को दिल का दौरा पड़ा, तो मैं उन्हें अस्पताल लेके गई, और वो औरत भी उसी अस्पताल में थी जो कारागार के अस्पताल में दाई थी। अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रही थी।
मुझे देखा तो बहुत कोशिश की मुझे कुछ बताने की, और बताने से पहले ही वो चल बसी। और पता नहीं मेरा कौन से पुण्य आड़े आ गया। नर्स ने मुझे उनकी लेटी हुई चिट्ठी पोस्ट करने को दी, और पोस्ट करने से पहले आई तेज हवा से उस चिट्ठी पे लिखा मेरा नाम पता मेरी आंखों के सामने आ गया। उस चिट्ठी में लिखा था कि मेरा बच्चा मरा हुआ पैदा नहीं हुआ था, बल्कि खुद उस दाई ने मेरे बच्चे को मेघा को सौंपा था। नहीं जानती थी कि मेघा को ये बात कैसे पता चली कि मैं माँ बनने वाली हूँ, पर उसी ने उस दाई से कहा कि वो मेरा बच्चा उसे दे दे, और मुझे ये खबर दे दे कि मेरा बच्चा मर गया। मेघा के कहने पर मेरा बहुत ध्यान रखती थी। मैं उस औरत की बात कभी नहीं मानती, पर कहते हैं कि मरने वाला इंसान कभी झूठ नहीं कहता। इसलिए मेघा ने दावे से चुनौती दी मालिक को कि वो डीएनए जांच करे। विशाल मालिक का बेटा है, पर मेघा और मालिक का नहीं, मेरा और मालिक का बेटा है। इसलिए विशाल का डीएनए मालिक से मिलता है। मैं सबसे बड़ी बात, मेघा इस घर में कोई खेल खेलने आई है। उसका षड्यंत्र क्या है मैं नहीं जानती, पर इतना जानती हूँ कि वो इस घर को तबाह कर देगी। बस उसी तबाही से मैं अपने इस घर को बचाने आई हूँ। संतु, इतनी बड़ी बात हमें जल्द से जल्द पापा को बता देनी चाहिए। नहीं तो बिना प्रमाण के मालिक की बात नहीं मानेंगे कि विशाल मेरा बेटा है। प्रमाण एक चिट्ठी थी जो पता नहीं कहाँ खो गई। संतु, रोने से काम नहीं चलेगा। हमारे पास समय बहुत कम है। हमें जल्द से जल्द ऐसा प्रमाण ढूंढना होगा जिससे ये साबित हो कि विशाल तुम्हारा और पापा का बेटा है, और वो भी 5 अगस्त से पहले। अब हमें जो भी करना है 5 अगस्त से पहले करना है। हितेन भाई, आप मुझे वचन दीजिए कि आप मेरे विशाल को इस घर से दूर कहीं नहीं भेजेंगे। वचन दीजिए मुझे। दिया वचन संतु। तो ठीक है, मैं ये लगन रुकवा के ही रहूंगी। विशाल मेरा बेटा है, इसका प्रमाण कहाँ मिलेगा ये मैं जानती हूँ। कहाँ? कारागार। विशाल, मम्मा, आप मेरी असली मम्मा नहीं हो ना? ये तुमसे किसने कहा? मैंने अपने कानों से सुना। संतु आंटी किसी को बता रही थी कि मैं उनका बेटा हूँ, आपका नहीं। ओह गॉड, इसका मतलब कि संतु के साथ साथ और भी कोई है जो ये सच जानता है कि विशाल मेरा बेटा नहीं है। मुझे जल्दी कुछ करना पड़ेगा, वरना विशाल के साथ साथ मेरे बरसों की मेहनत भी हाथ से निकल जाएगी। संतु आंटी झूठ बोल रही है। वो तुम्हें मुझसे छीनना चाहती है। वो तुम्हारी मम्मा नहीं है, मैं तुम्हारी मम्मा हूं। विशाल, देखो मेरी बात सुनो। संतु आंटी जैसी दिखती है ना, वो वैसी नहीं है। वो बहुत बुरी है। ये मुझसे प्यार नहीं करते, इसलिए वो चाहती है कि हम इस घर से चले जाएं। वो तुम्हें मुझसे छीनना चाहती है। मुझे डर लगता है कहीं वो तुम्हें कोई चोट ना पहुंचाए, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से दूर भेजना चाहती हूँ। प्लीज उसकी बातों में मत आना। वो झूठ बोलती है। वो तुमसे प्यार भी नहीं करती है। वो तुम्हारी मम्मा नहीं है, मैं तुम्हारी मम्मा हूँ, समझे तुम? रोइए मत मम्मा, मुझे पता है आप ही मेरी मम्मा हो। और तुम मेरे बेटे हो, समझे? ये तुमने अच्छा नहीं किया संतु। तुम ये कैसे भूल गई कि 10 साल पहले ये कहानी मैंने शुरू की थी। मैंने कहानी शुरू करते वक्त ही इसका अंत सोच लिया था, और वो अंत होके रहेगा।
फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।